हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने जे वाली एक्सरसाइज कराऊंगा 7G। ठीक है, 7G। 7G का पहले एक सूत्र समझिए। पहले जो मेरा एक सूत्र है वो समझिए, उसके बाद मैं ये एक्सरसाइज कराऊंगा। उसमें से सूत्र देखो वैसा है मेरा कि जैसे कि ये सूत्र आएगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में हमारा सूत्र समझिए। ठीक है, ये सूत्र ऐसा है कि हमें फर्स्ट सेकंड हमें पता करना है कि इसमें कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा समाकलन सीधा सीधा होता है कि देखना फर्स्ट ऐसा का तैसा, फर्स्ट ऐसा का तैसा, दूसरे का समाकलन। मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनना है। फर्स्ट सेम, दूसरे का समाकलन। दूसरे का समाकलन यानी कि दूसरे का मतलब फर्स्ट ऐसा का तैसा लिख दो और दूसरे का समाकलन। समाकलन ठीक है, समाकलन। ठीक है, समाकलन, दूसरे का समाकलन माइनस लगाओ, समाकलन को चिन्ह लगा दो। ठीक है, माइनस लगाओ, समाकलन को चिन्ह लगाओ। फिर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, अवकलन, और जो दूसरा होगा बा को समाकलन, दूसरे को समाकलन, हिंदू में समाकलन। देखना फर्स्ट ऐसा का ऐसा, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का चिन्ह, फर्स्ट, फर्स्ट का अवकलन, दूसरे का समाकलन। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हमें समझना है। पहला क्वेश्चन समझिए, पहले का बी समझिए। ठीक है, इस जे वाली एक्सरसाइज का पहले का बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता भी है। इसी में से कुछ क्वेश्चन हैं 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। देखना ये मेरा क्वेश्चन है पहला। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। एक बात बताओ मुझको, अगर मैं जाग के इनटू में जे मान लूं तो कोई प्रॉब्लम? एक बात बताओ, जैसे कि मैंने ये दे दिया log x, log x का समाकलन कीजिए। आपको log x का समाकलन तो नहीं पता है, लेकिन 1/x का समाकलन होता है हमारा log x। ठीक है, लेकिन log x का समाकलन हमें नहीं पता है, तो कैसे करेंगे? इसके इनटू में मैंने 1 मान लिया, 1 मान लिया क्योंकि मुझे फर्स्ट सेकंड करना है। और ये भी आपको समझना है फर्स्ट किसको मानोगे, इसको। क्यों मानोगे ये भी समझो, क्योंकि फर्स्ट हमारा ऐसा का तैसा आएगा और दूसरा होगा उसका अवकलन होगा, यानी कि बल का अवकलन x कर दो। क्या अगर मैं फर्स्ट इसको मान लूंगा और दूसरा इसको मान लूंगा, फर्स्ट को फर्स्ट ऐसा का तैसा, दूसरे का जब तुम समाकलन करो log x का समाकलन तो तुम्हें पता ही ना है। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट इसको इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका देखो फर्स्ट क्यों मान रहा है, सुनो। log x का log x ऐसा, फर्स्ट ऐसा का तैसा लिख दो। दूसरे का समाकलन तुम कर दोगे 1 को समाकलन x हो गया, लेकिन अगर इसको सेकंड मान लोगे, इसको फर्स्ट दो देगा, फर्स्ट ऐसा का तैसा 1 ऐसा का तैसा, दूसरे का समाकलन log x का समाकलन तो मैं पता ही नहीं। अगर पता हो तो फिर हम यहाँ पर 1 इनटू में क्या मान दे, डायरेक्ट कर देते कि नहीं? तो इसको मैंने फर्स्ट इसलिए माना है क्योंकि फर्स्ट में ऐसा का तैसा log x को ऐसा का तैसा लिख दूंगा और दूसरे का समाकलन कर दूंगा, माइनस चिन्ह लगा के फर्स्ट का अवकलन, log x का अवकलन तो तुम जानते हो, log x का अवकलन 1/x होगा। और ठीक है, और x की जगह है log x का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन और दूसरे का समाकलन, फिर 1 का समाकलन तो तुम करते हो। लेकिन अगर मैं इसको, अगर जैसे कि मैंने ये मान लिया, जैसे इसको समझ लिया, अगर इसको समझ गए ना कि मैं log मतलब इसको फर्स्ट क्यों माना, इसको सेकंड क्यों माना। देखो इसको अगर बाई चांस मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, ठीक है, तो देखो ना फर्स्ट ऐसा का तैसा, ठीक है, दूसरे का समाकलन, क्या log x को समाकलन पता हुआ ना, पता हो ना, तो फिर कैसे काय को मान रहे हो, जाको फर्स्ट जाको सेकंड काय को मान रहे हो, जाको फर्स्ट मानो ना। फर्स्ट जाको देखो फर्स्ट ऐसा तैसा लिखो रहा, दूसरे कंडीशन में आओ तो वो
फर्स्ट को अवकलन आ गया, समाकलन तो आओ नहीं मेरे चार सवाल में। तो फर्स्ट का log x का हमें जिसका समाकलन हमें पता है, सॉरी जिसका समाकलन हमें पता है उसी को फर्स्ट मानेंगे, जिसका समाकलन हमें नहीं पता उसको सेकंड मानेंगे। ये मेरा कहने का मतलब, ये कहने का रीजन है, ठीक है। तो मैं इसको सेट, ठीक है, जिसका समाकलन पता है, नहीं सॉरी गलती हो गई, जिसका समाकलन हमें नहीं पता है उसको फर्स्ट मानेंगे और जिसका समाकलन पता है उसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो कैसे, इसको हम कैसे करेंगे समझिए। अगर जा को समझ गए, मैं जाऊँ चो टाइम ले समझा दूंगा, क्योंकि अगर तुम जा फॉर्मूला को समझ गए तो तुम कर लोगे। देखो जैसे कि मैंने इस द्वारा समझा चीजें, देखो मैंने इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड, तो देखना फर्स्ट ऐसा, इसको यूज कीजिए, फर्स्ट ऐसा करते था, वन ऐसा करते था, ठीक है। इंट में दूसरे का समाकलन log x को समाकलन पता है तो आगे कैसे बढ़ जाओगे जब पता ही ना, तो ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जिसका समाकलन आपको नहीं पता है उसको फर्स्ट मानिए और जिसका समाकलन पता है उसको सेकंड मानिए, ठीक है। तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। अब कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऐसा करते था तो log x और 1 प्लस के x, ये x स्क्वायर, ये ऐसा करता था इनटू में 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 का समाकलन x होता है, माइनस लगा दो, समाकलन को चिन्ह लगा दो मैंने, ठीक है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट को अवकलन, फर्स्ट मैंने क्या मानो, जा को जी मानो। अब ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट का अवकलन कीजिए, फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट को अवकलन कितना है, log x का अवकलन 1/x यानी x स्क्वायर, ठीक है। और मानिए का द्वारा करूंगा तो 1 को देखो 0 है जाओ, 2 को 2x से जाओ, ठीक है, सीधा देखो, ठीक है। अब सेकंड को समाकलन, सेकंड का समाकलन, सेकंड मैंने क्या माना था, 1 माना था, तो सेकंड का समाकलन करेंगे x, ठीक है, क्योंकि 1 है उसकी जगह पे, तो 1 का समाकलन क्या होता है x, और फिर भी हम dx लिखेंगे क्योंकि हमारा ये समाकलन का चिन्ह अभी भी लगा है, ठीक है। अब ये ऐसा का जैसा log x 1 प्लस के x स्क्वायर इनटू में x log x कर दो माइनस। अब एक बात बताओ, ये 2x है, ये 2x स्क्वायर है जाओ, अब 1 प्लस के x स्क्वायर है जाओ, dx है जाओ। अब इतना आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जा बस जी तो मां समाकलन है, वो जा का समाकलन और करना कैसे करना हो, मैं फिर बता रही हूं। इसको कैसे करना है भाई बताइए, कुछ मुझे कुछ बताओगे, बताओगे क्या? अगर मैं इसको x स्क्वायर घटा दूं, x स्क्वायर जोड़ दूं, कोई प्रॉब्लम, मतलब x स्क्वायर ही घटा दूं, x स्क्वायर ही जोड़ दूं, कोई प्रॉब्लम बताइए, हैं? नो प्रॉब्लम है क्या? टू एक्स स्क्वायर है जाओ, 2x स्क्वायर है जाओ, 2 तो अच्छा आप समझ पाए, ये 2 बार आएगी, ठीक है। ये जो 2 है वो हम बाई ले रहे हैं, बाई ले लो, चलो 2 बाई ले ली मैंने, ठीक है। अब इतना बचा, अब dx में बाद में लिखूंगा, dx में बाद में लिखूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि मेरा इतना बचा, ठीक है, x स्क्वायर बचा। अब एक बात बताओ, इतना मैंने 2 तो मैंने बाई ले ली, ये इतना बचा, अब यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, अब कैसे करूंगा, एक बार जोड़ दूंगा 1 को और एक बार घटा दूंगा, देखना अब इसमें जोड़ और घटाव ज्यादा होगा, बस तुम्हें समझ आओगे। log x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आगे पीछे कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, -2। अब वो एक बात बताओ, 2 इसके इनटू में दिखा रहे हैं और ये समाकलन का चिन्ह, ठीक है। अब एक बात बताओ, x स्क्वायर प्लस 1 का और x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आगे पीछे कर दो। अब ये -12, अब dx माइनस का 1 और यानी 1 लेके कोई करेंगे, ठीक है। अब 1 प्लस x स्क्वायर dx तो आपकी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी dx। अब एक बात बता, इससे ये कटेगा, ठीक है। अब ये देखो x log x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के 2 का दोनों में गुणा कर दूं, देखो यहाँ पे देखो ये कटने के बाद पूरा यहाँ पे 1 बचा, 1 को समाकलन का होता है x होता है और 2 को मैं साथ में गुणा कर दूंगा, माइनस लगा दो, 2 को गुणा कर दो, ये है वो 2 को गुणा।
अब 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर क्या होता है, किसका समाकलन होता है, tan इनवर्स एक्स का प्लस सी। मुझे क्या बता दे जामक का समझ में नहीं आया तुम्हारे, इसमें क्या समझ में नहीं आया, बताइए। फर्स्ट किस को मानते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, सेकंड किसको मानते हैं ये भी मैंने बता दिया, ये कर दिया, और समाकलन इसका कर दिया, घटाया जोड़ा कर दिया, बस इसमें घटाते मैं चाहूंगी मुझे ये बनाना है और कंडीशन बनानी है, इसलिए मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे tan का फॉर्मूला ये बनना है, इसलिए मैंने एक घटाया और एक जोड़ा। क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैं ये अलग अलग कर दूंगा, ये अलग अलग कर दूंगा तो यहाँ पे tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा और ये कट जाएगा सेम सेम, ठीक है। आगे वाला दूसरा क्वेश्चन समझिए भाई, ये क्वेश्चन में इसलिए मैंने टाइम दिया है क्योंकि तुम्हारे समझ में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा तुम करो फिर, समझ गए। अब जैसे कि अब इसका डी भी देगा डी, अब बहुत धीमे धीमे समझ में आएगा कि एकदम नहीं आएगा तुम्हारी, पूरी चीज धीमे धीमे आती है भाई, हैं। इतना क्वेश्चन है हमारा, इतना है पहले, इतना क्वेश्चन है हमारा। अब मुझे जाकर बताओ कि जाकर मैं कैसे करूँ, वो डायरेक्ट जाकर समाधान, अगर जाकर समाधान करो तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ नहीं कर देता हूँ, लेकिन इसका समाधान मुझे पता नहीं है, इंटू वन मानूंगा और फर्स्ट सेकंड से करूँगा। मैंने आपको बताया फर्स्ट किसको मानोगे भाई, मुझे इसमें बताओ फर्स्ट किसको मानोगे, मैंने फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका समाकलन हमें पता है उसी को फर्स्ट मानेंगे, जिसका नहीं पता है उसको फर्स्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी गलती होगी, जिसका समाकलन हमें पता है, अरे मैं क्या कंफ्यूजन में जा रहा हूँ, देखो जिसका समाकलन हमें पता है उसी को सेकंड मानेंगे और जिसका समाकलन हमें पता नहीं है उसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। या फिर जिसका समाकलन हमें पता नहीं है उसको फर्स्ट मानेंगे और जिसका समाकलन हमें पता है उसको सेकंड मानेंगे। तो देखो इसका समाकलन हमें पता नहीं है तो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट क्यों मान रहा हूँ, देखो इसमें फर्स्ट ऐसा रहेगा और आगे जाके अवकलन होगा, इसको अवकलन होगा, ठीक है, और इसको सेकंड मानना, ठीक है। अब क्या करो, log x फर्स्ट, तो ये तो ऐसे लिखो रहे हो, log x का वर्ग, ठीक है, log x का वर्ग और इनटू 1 का समाकलन यानी x, ठीक है, और अब चिन्ह लगा दो समाकलन में, फर्स्ट को अवकलन, फर्स्ट का है वहां 0, फर्स्ट को अवकलन log, देखना log x स्क्वायर है, तो log देखो फर्स्ट को ऐसे देखो x स्क्वायर का जब हम करते हैं 2 आगे आ जाते हैं, एक कम हो जाती है, ठीक है, एक कम हो जाती है, ऐसे ही हम इसका करेंगे तो 2 आगे आएंगे और log x ऐसा लिखा रहेगा और log x का माने में द्वारा 1/x होता है और हमारा जो 1 बचा इनटू 1 सेकंड का समाकलन x का समाकलन 1 का समाकलन x और dx, ठीक है। अब देखना log x का वर्ग और x और माइनस की, अब एक बात बताओ, 2 में बाहर ले रही, ठीक है, 2 मैंने बाहर ले रही, ठीक है। अब एक बात बताओ, x से x तुम्हारी कट गई, बचोगा log x, हाँ अब आया मजेदार में, फिर भी हमें वही। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इतना आ गया, अब मुझे आप एक बात बताओ, log x का क्या आपको समाकलन पता है, नहीं पता ना, तो इसके इनटू में 1 फिर मानेंगे, फिर दोबारा यही कंडीशन करेंगे, देखो log x इनटू x माइनस के 2 बाहर ले लेंगे। अब देखना समाकलन फर्स्ट किसको मानेंगे, सेकंड किसको मानेंगे, फर्स्ट किसको मानेंगे इसको, सेकंड किसको मानेंगे इसको, फर्स्ट ऐसा करता था समाकलन चिन्ह लगाओ log x, ठीक है, इनटू में सेकंड क्या है 1 है तो 1 का x और माइनस समाकलन कौन चिन्ह, फिर log x का 1/x है, ठीक है, अवकलन फर्स्ट का अवकलन होगा, देखो फर्स्ट का अवकलन और दूसरे का समाकलन यानी x, इससे ये कट गया, कितना रहेगा dx। अब देखो log x वर्ग x इनटू में और माइनस के 2 साथ में गुणा कर दो, 2 को गुणा कर दो, ठीक है, जब 2 को गुणा करोगे तो log x है, यहाँ माइनस के देखा ना, माइनस के 2 फिर यहाँ आ जाएगी, क्योंकि 2 को जिन 2 को गुणा दोनों में होगा ना। और यहाँ पे देखो कितना बचो, 1 बचो, यहाँ पे x से x कट गई, ओनली 1 बचो, 1 dx बचो, 1 को समाकलन x होता है, ठीक है, प्लस c, बस इतना आंसर है। क्या बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया भाई, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगे पहले ही बता रहा हूँ, इतने लॉग वाले जितने क्वेश्चन होंगे कर लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप बस, मैंने इसलिए इसमें मेहनत किया है,
इस वीडियो में इसलिए मेहनत कर रहा हूँ मैं कि ताकि तुम्हारे लिए फर्स्ट सेकंड वाले समझ में आ जाए, ठीक है। इसको कौन करेगा? दूसरे का बी, दूसरे का बी कौन करेगा? दूसरे का बी कोई कर देगा, मुझे बताओ, कोई कर देगा। इसको आई मान के करेंगे, ये भी फर्स्ट सेकंड से ही होगा लेकिन आई मान के करेंगे क्यों, इसको मैं आई बराबर मान रहा हूँ। हम जैसे कि कोई फलन होता है उसको हम आई बराबर मानते हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी में मानते हैं किसी में नहीं मानते। मैं साफ साफ बता दिया आपको किसमें आई बराबर मानेंगे। इसमें हम आई बराबर मानेंगे, क्यों मानेंगे वो मैं बताऊंगा, क्योंकि हम इसमें आई की वैल्यू पुट करेंगे, आगे जाके आई की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा इसी से सिंपल होगा, ठीक है। तो देखना, इसको मैंने आई बराबर माना और मैं इसको ऐसे करके आगे जाके इसके ऐसे कर दूं, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? sec x इंटू में sec स्क्वायर x है। मैंने आपको क्या बताई थी, जिसका समाकलन हमको पता है उसी को हम फर्स्ट मानेंगे, सॉरी उसी को हम सेकंड मानेंगे। जिसका समाकलन हमें पता है उसी को हम सेकंड मानेंगे। इसमें से समाकलन आपको किसका पता है बताइए? इस दोनों में से आपको समाकलन किसका पता है? sec x स्क्वायर x का समाकलन पता होगा, tan x होता है, ठीक है। बस आई बराबर, अब देखना फर्स्ट इसको मान लो सेकंड इसको, फर्स्ट ऐसा करता था यानी sec x ऐसा करता था, दूसरे का sec स्क्वायर x का समाकलन tan x माइनस लगा, लिखो पहले को अवकलन sec x को अवकलन का होता है, sec x का अवकलन होता है tan x इनटू में sec x, ठीक है। और sec स्क्वायर x का समाकलन यानी सेकंड का समाकलन क्या होगा? tan x होगा, ठीक है, tan x और dx, ठीक है। सेकंड का समाकलन tan x। अब आई बराबर, अब एक बात बताओ कि ये तो sec इनटू में tan x, ठीक है, माइनस के, अब इन दोनों में क्या करेंगे हम? इन दोनों में क्या करेंगे? sec x इनटू में tan स्क्वायर x हो जाएगा, tan स्क्वायर x और dx। इसमें भी हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इसमें भी हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे का। पहले इसको चेंज कीजिए उसके बाद लगाइए, पहले इसको चेंज कीजिए उसके बाद लगाइए, कैसे करके वो भी सुनो। मैं इसको देखो आई की वैल्यू रखूंगा, आई की वैल्यू, बस ऐसी कंडीशन बनाऊंगा कि आई की वैल्यू हो जाएगी ना, एक को चेंज कर देना, sec x मैंने कर दिया और tan स्क्वायर x को हम ऐसे करके कर देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx, ठीक है। अब देखना आई बराबर sec x इंटू tan x, ठीक है, माइनस sec गुणा करो sec x को हमें, तो sec q x माइनस की sec x और dx, ठीक है। हम लोग को एक बात बता दो, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल क्या था? आगे वाले स्टेप में पूछूंगा, इस वाले में, ठीक है। sec x इनटू में tan x माइनस की, इसको अलग अलग कर दीजिए, तो sec q x माइनस का इसमें अंदर गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा sec x और dx, ठीक है, और ये भी dx, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपको sec q x का जो sec q x है इसका समाकलन आपके सामने रखा है कि क्या बराबर रखा है? आई बराबर, देखो ये रखा है सेम, तो क्या मैं इसको ऐसे कर दूं बराबर sec x इनटू में tan x माइनस की आई। अरे भाई जी मेरी आई ही तो रखी है, sec q देखो बिल्कुल आई रखी है, बिल्कुल आई, माइनस की आई कर दी और प्लस की, इसको समाकलन का होगा, जाको समाकलन तुम्हें पता होगा, ऊपर जाको समाकलन होगा log sec x को समाकलन होगा log sec x इनटू tan x, ठीक है, log sec x इनटू tan x, ठीक है, प्लस c, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद sec x इनटू tan x नहीं होता है, sec x प्लस tan x होता है, sec x प्लस tan x, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस i को मैं इधर लेके आऊंगा, इधर इस i की तरफ तो 2i हो जाएगा, तो 2i बराबर हो गया मेरा sec x इनटू tan x और प्लस के log sec x प्लस tan x और प्लस c, ठीक है। अब
इस 2 को मैं ऐसे कर दूं, कोई प्रॉब्लम? I बराबर 1/2 भाई नीचे ले गया, इसको ऐसे लिख दूं sec x इंटू में 10x प्लस log sec x। अब ज़्यादातर I मान के होंगे, आगे जाके क्वेश्चन जो होंगे वो I मान के होंगे, जो आगे लिमिट वाले और क्वेश्चन होंगे वो भी I मान के होंगे। मैं बस समझा दूंगा आपको, नहीं समझ लो। इस सवाल में मैंने I क्यों माना था आप समझ जाओ, खुद भी समझो, इसलिए मैंने I माना था क्योंकि यहाँ पे sec क्यूब x आ रहा था, इसलिए मैंने I रखने के लिए यहाँ पे मैं I रख दूंगा, इसलिए मैंने I बराबर माना। भाई तुम चाहे I मान लो और चाहे J मान लो, चाहे P मान लो, लेकिन हो गए, लेकिन आप I मानते हैं वो बढ़िया रहते हो, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, मैं आगे कल कराऊंगा इससे आगे, ठीक है। धन्यवाद।